हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है नायका की। तो नायका के लिए एक बुरी खबर है। रीज़न क्या है? जो उनके इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी को लेके कंसर्न है और साथ में उनके शेयर प्राइसेस तो घटे ही है। तो उनका कहना है कि भाई लॉस कर रहा है और फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी अच्छा नहीं दिख रहा है। रीज़न क्या है? नायका के जो कस्टमर्स हैं वो चाहते हैं नायका ऑफलाइन में मूव करे, ऐसा नायका का कहना है। तो अगर वो ऑफलाइन में मूव करेंगे, थोड़ा सा कैपिटल इंटेंसिव मॉडल है, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हैम्पर होगी। सीधा सा लॉजिक ये है। तो अगर आप ऐसा करोगे और दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स है वो देखते थोड़ा ना रहेंगे। तो अभी जो खबरें निकल के आ रही है वो ये है कि रिलायंस रिटेल भी अपनी ऐप निकाल सकता है टीरा के नाम से और अपने ऑफलाइन स्टोर्स भी निकाल सकता है। तो रिलायंस टाटा भी फ्यूचर में आएगा। तो ये सब के सब अगर प्लेयर्स आ जाएंगे तो नायका कैसे compete कर पाएगा इन लोगों से? भाई फोन के सिस्टम के अंदर जियो आया था और पूरा सबरी मार्केट खराब कर गया। जियो मार्ट आ रहा है, वो धीरे धीरे स्केल कर रहा है और मार्केट बना रहा है। अब ये ऐप आएगी ब्यूटी के अंदर, ये भी खा जाएगी। और जिस लेवल पे रिलायंस के नेटवर्क्स है, परचेसिंग पावर है, वो तो आग लगा सकता है। तो नायका जो पहले से ही प्रॉफिटेबिलिटी की तरह जूझ रहा है, मतलब मैं कहूँगा बस नाम के लिए प्रॉफिटेबिलिटी दिखाते हैं। देखो हमने प्रॉफिटेबिलिटी दिखा दी, जितनी वैल्यूएशन है उसके हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी को कोई सेंस नहीं बनता। अगली खबर, एचडीएफसी बैंक का एक डेटा हैक हुआ है 9 महीने का, 7.5 जीबी का डेटा है। हैकर्स क्लेम कर रहे हैं कि वो एचडीएफसी बैंक का है। तो मेरे सोर्सेज का ये कहना है कि एक इंटरमीडिएटरी है जहां पे ऐसा हुआ है। बेसिकली एक बॉडी थी बीच की जो एचडीएफसी के लिए काम करती थी, वहां से डेटा लीक हुआ है। आने वाले कुछ दिनों में पता लग जाएगा कहाँ से हुआ है कहाँ से नहीं हुआ, फिर बता देंगे। अभी तो सिर्फ सोर्सेज से पता लगा है ऐसा। अगली खबर, जो ऑस्ट्रेलिया की हाई कमीशन है उन्होंने बोला है कि ऑस्ट्रेलिया के लार्जेस्ट इन्वेस्टर है अडानी जी, ठीक है, और बिजनेस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है उसकी वजह से। अभी अडानी एंटरप्राइजेस सही सा होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। पिछले कुछ टाइम से क्या लेवल पे बढ़े है अडानी एंटरप्राइजेस। ऑलमोस्ट 5 दिन में शायद 80% के आसपास, 70-80% के आसपास ग्रो किया है। बहुत बड़ी चीज है अगर देखा जाए तो। जो इनकी मार्केट कैप है ना, वो भी हमको बढ़ती हुई दिखाई दी थी। अगर हम अडानी एंटरप्राइजेस की बात करके चले तो एनएससी की जो शॉर्ट टर्म वॉच लिस्ट है उससे भी उसको हटा दिया गया है। रीजन क्या था पहले लगाने का? क्योंकि इनके शेयर प्राइसेस घटे थे, अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो सबके सब सही हो गए। पहले इतना शोर था, अब बढ़ रहे हैं तो कोई कुछ नहीं कह रहा। और रीजन क्या है? क्योंकि एक इन्वेस्टर ने उनके अंदर इन्वेस्ट कर दिया, पैसा उनके पास में आ गया, तो अब सबको लग रहा है भाई अब तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। और सिंपल सी बात, वो अपने लोन को रीपे भी कर रहे हैं। उन्होंने अपने 7374 करोड़ के लोन को रीपे कर दिया है। और ऑलमोस्ट कुछ टाइम पहले ही खबर निकल के आई थी, $1.1 बिलियन का उनका कोई लोन चल रहा था जो कि सितंबर 2024 में मैच्योर होना था, उसको पहले ही उन्होंने प्रीपे कर दिया है। मतलब दिस मींस ना उनके पास पैसा है, वो ये दिखाना चाह रहे हैं। अगली खबर आरबीआई की है। तो उन्होंने हर पेमेंट डिजिटल मिशन निकाला है, 6 मार्च से 12 मार्च के बीच में चलेगा। और रीजन क्या है इसका? कि मतलब आपको जो भी पेमेंट करनी है वो डिजिटल करो। और डिजिटल करो मतलब ये एक इनिशिएटिव है। अगर आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा किसी को भी अगर नहीं आता तो उनको सिखाओ और उनसे भी करवाओ। मुझे लगता है अगर किसी को नहीं आता, अगर किसी के पेरेंट टेक्निकली साउंड है तो गुड है, पर अगर नहीं है तो उनको फोर्सफुली जबरदस्ती सिखाना इज अ रिस्की थिंग ना उस लेवल पे। क्योंकि फ्रॉड्स तो चल रहे हैं, कोई भी कुछ भी कर सकता है। बाकी पता नहीं आपके हिसाब से फ्रॉड नहीं हो सकते क्या जो लोग टेक्निकली उतनी साउंड नहीं है। अगली खबर आरबीआई की है। तो उन्होंने बताया जो यूपीआई है ना, वो 75% ओन करती है पूरा डिजिटल पेमेंट स्पेस है इंडिया के अंदर, उसके अंदर। तो नंबर्स मुझे कम लग रहे हैं पर्सनली, मुझे लगता था इससे ज़्यादा होगा, 90% होगा। पर लॉजिकली अगर समझे जाए, डिजिटल पेमेंट्स की बात चल रही है ना, तो ऑनलाइन ट्रांसफर भी चल रहे हैं। तो हम खाली गेट कार्ड वाला सीन नहीं चल रहा है, एनईएफटी ट्रांसफर होता है, आरटीजीएस होता है, ईएमपीएस होता है। तो बिजनेसेस ये ट्रांसफर करते हैं ना, तो ये अमाउंट बड़ा होता है यहाँ पे। यूपीआई के ट्रांजेक्शन वॉल्यूम वाइज ज्यादा हो सकते हैं एक बार को, पर जो अमाउंट है वो रिलेटिवली छोटा ही होता है, क्योंकि कैप भी लगा रखी है ना 1 लाख रुपए की। तो पहले अगली खबर, गूगल और मेटा ने लॉ सूट फाइल किया है साउथ कोरियन वॉच डॉग के जो फाइन लगाए उनके ऊपर। ऑलमोस्ट 100 बिलियन साउथ कोरियन वॉन का, जो कि इंडियन रुपीज के अंदर 630 करोड़ रुपीज के आसपास बनता है। तो उन्होंने बोला कि भाई हम नहीं मानते इसको, ये गलत चीज है। तो बेसिकली जो फेसबुक गूगल है वो डेटा कलेक्ट करता है बिना कस्टमर को बताए, इस चक्कर में एक सारा का सारा सीन निकल के आया है। पर मुझे लगता है कि देखो सिंपल सी बात, अगर हम गूगल की बात करके चले, आप गूगल पे कुछ भी सर्च मार रहे हो, वो डेटा रिकॉर्ड कर रहा है तो कुछ गलत तो नहीं है इसके अंदर। फेसबुक कर रहा है तो गलत तो नहीं है। रीजन क्या है? और उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होगा कि हम इंटरनली तो सारा डेटा रिकॉर्ड करेंगे ही ना।
अबे यार प्रोडक्ट को बेटर बनाने में हेल्प होती है। अगर मैं कुछ बना रहा हूँ, ये वीडियो ही आप मेरी देख रहे हो, तो मुझे पता लगेगा कि कहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं, अच्छा करते हैं, कहाँ पे लोग छोड़ के चले जाते हैं, क्या करते हैं। अगर वो डेटा मिलता है तो उसके हिसाब से मैं अपना कंटेंट इंप्रूव कर पाता हूँ ना। तो आज इतना टाइम हो गया मेरे को वीडियोस बनाते हुए, मैंने एनालिटिक्स को देख देख के बहुत स्टडी किया है कि क्या चीज़ काम करती है, क्या चीज़ काम नहीं करती, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं लोगों की कमेंट देखूंगा और मैं एनालिटिक्स देखूंगा ना, तो उसमें बहुत फर्क होता है। कमेंट्स में लोग कुछ भी बोलते रहे, भाई मैं तेरी वीडियो नहीं देखूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, पर एनालिटिक्स बताता है कितने लोग एक्चुअली देख रहे हैं, कितने लोगों ने एक्चुअली सब्सक्राइब कर रखा है। तो मेरे को लगता है कि इंटरनल डेटा स्टोर करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर एक्सटर्नल डेटा की अगर बात करके चले, अगर आप मेरी वेबसाइट पे आते हो एग्जांपल के लिए और मैंने फेसबुक पिक्सल लगा रखा है, तो फेसबुक एक तरह से ट्रैक कर रहा है आपको, ठीक है। पर ये मेरी वेबसाइट के ऊपर दिक्कत है, तो ये मेरी टर्म्स एंड कंडीशन का पार्ट है, तो लॉजिकली गलती मेरी है। अगर मैंने लोगों को टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं डाल रखा कि भाई मैं पिक्सल लगा के बैठा हूं या मैं गूगल एनालिटिक्स लगा के बैठा हूं, ये मेरा मानना है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगली खबर भाई मेटा की है, तो भाई फायरिंग चल रही है, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स निकाले जा सकते हैं। लेट्स सी कब होता है ये। अगर मैं गूगल की बात करके चलूँ तो उन्होंने भी ले ऑफ शुरू कर दिया है चाइना के अंदर, सीनियर लेवल के ऊपर लोगों को निकाला जा रहा है। सिचुएशन वही है यार, ग्लोबली इस टाइम हाल सही नहीं है ना, इसलिए वो बड़ी बड़ी कंपनियां पहले ही प्रिडिक्ट कर पा रही है कि भाई नंबर सही नहीं आएंगे, इट्स बेटर कि अभी कॉस्ट कटिंग कर लो, तभी हमारे क्वार्टर सही निकलेंगे। तो शायद वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबको लग रहा है रिसेशन आ सकता है, डिमांड कम होगी, दिस मीन्स कि हमको ऐसा करना चाहिए। अगली खबर एयरऑक्स टेक्नोलॉजी की है, तो वो मेडिकल इक्विपमेंट बनाती है, बेसिकली प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन जनरेटर बनाती है। तो वो आईपीओ निकाल रही थी 750 करोड़ का, उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया है। अगेन मार्केट कंडीशन सही नहीं है इसलिए किया गया है। अगर मैं नितिन कामत जी की बात करके चलूँ तो उन्होंने बोला कि जो आज के टाइम पे इन्वेस्टर्स के सामने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन डाल दी जाती है, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। और मुझे भी ऐसा लगता है, कुछ भी आजकल के टाइम पे चल रहा है, मैं अपनी वीडियोस, मतलब मेरे पास भी बहुत सारी पिचेस आती है, कई कई बच्चे भेज देते हैं, मतलब ये लिखते हैं कि भाई पहले तुम कंसेंट दो कि तुम इन्वेस्टमेंट करोगे तभी मैं आइडिया बताऊंगा, मेरा आइडिया सिक्योर रहना चाहिए, किसी के पास जाना नहीं चाहिए। फिर मैं कहता हूँ बता दो, फिर वो कहता है भाई मैं D2C ब्रांड शुरू करना चाहता हूँ इस चीज़ का। वाह। और आइडिया स्टेज के ऊपर वो कहते हैं भाई मैं $5 बिलियन की $10 बिलियन की कंपनी बन जाऊंगा इतने टाइम के अंदर, मतलब कुछ भी चल रहा है। और ये बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, 10-11 साल, मतलब 10th 11th 12th क्लास के बच्चों की। और कुछ ढंग के लोगों की भी पिचेस आती है जो कि एक MVP लेवल पे होती है, उनका भी ऐसा ही प्रोजेक्शन होता है कि भाई अभी आपके फंड आएंगे, उसके बाद हम यहाँ पहुंच जाएंगे, फिर एक राउंड रेस करेंगे, फिर यहाँ पहुंच जाएंगे, फिर ऐसे करके हम तो यूनिकॉर्न बन जाएंगे। अगली खबर लेंस कार्ड के ऊपर हैरासमेंट के केसेस लगाए गए हैं। बेसिकली ट्विटर के ऊपर एक ग्रैमी विनर केज है, उन्होंने कहा कि लेंस कार्ड वाले अनवांटेड कॉल्स करते हैं। दिस इज रॉन्ग, अगर अनवांटेड कॉल करते हैं तो मैंने तो एक चीज़ कर रखी है जो कि मुझे नुकसान देती है, मैंने अननोन कॉलर्स को ब्लॉक कर रखा है अपने फ़ोन से। अगर मेरे फ़ोन में कोई कॉन्टैक्ट सेव नहीं होगा तो वहाँ से कॉल ही नहीं आ सकती। अगली खबर, एक ऐप है नामा यात्री करके, उन्होंने ऑटो ड्राइवर्स को 5.62 करोड़ रुपीस कमा के दिए हैं नवंबर 2022 से। ये नवंबर से काम कर रहे हैं और ये मिडिल मैन की बिना वाली ऐप है, मतलब गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, कोई एग्रीगेटर नहीं है। मतलब ओला उबर का इतना पत्ता साफ करना है, उस कैटेगरी के ऊपर जा रही है। अगली खबर ICRA की है, तो उन्होंने स्टेबल कर दिया है इंडिया का जो एविएशन आउटलुक है उसको। कोविड के टाइम पे घटा दिया गया था, अब सही कह रहे हैं। वो तो प्लेन, भाई एविएशन सेक्टर वाले कट्टे भर भर के तो प्लेन मंगा रहे हैं, तो इतने सारे प्लेन मंगा रहे हैं तो कुछ तो उनको पोटेंशियल दिख रही होगी ना। अगली खबर राजीव जैन है जो कि GQG पार्टनर्स के चेयरमैन है, उन्होंने बोला कि भाई ये जो क्राइसिस आए थे अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी, हमने खरीद लिए। ITC के भी आए थे, हमने खरीद लिए। तो क्राइसिस का मतलब आपको कम रेट के अंदर एक कंपनी मिल गई, उन्होंने ले लिया, सही है ना। जब से उन्होंने लिया कितना पैसा, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा डबल होने वाला होगा उनका पैसा कुछ ही टाइम के अंदर अंदर। अगली खबर मोबियस की है जो कि एक इन्वेस्टर है, उन्होंने बोला कि चाइना से उनको पैसा निकालने में दिक्कत आ रही है। अब चाइना और HSBC दोनों ने कहा कि भाई हमारे पास तो कोई आपकी तरफ से रेमिटेंस का ऑफर नहीं आया, और साथ में चाइनीज रेगुलेटर ने बोला हमने भाई कोई पॉलिसी चेंज ही नहीं किया, ऐसे कैसे हो सकता है। अगली खबर ONDC की है, तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, उन्होंने बोला जो स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ONDC। रिटेलर ई-कॉमर्स वाले जो बड़े बिजनेस आ गए हैं उनसे लड़ने के लिए, मुझे भी लगता है अभी ONDC उस लेवल पे स्केल नहीं कर रहा है, पर ONDC बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब क्या हो रहा है, ONDC
इज अ यूपीआई ना ऑफ ई कॉमर्स। मैंने वीडियो बनाई थी बहुत टाइम पहले, उसके अंदर समझाया था कि कैसे काम करता है, विद ट्यूटोरियल्स दिखाया था। जल्दी अपना भी कुछ करेगी इसके ऊपर। अगली खबर अपग्रेड की है। तो अपग्रेड ने और स्टाफ को फायर किया, उनकी एक सब्सिडरी ने बेसिकली 30% स्टाफ को। और रीजन वही है यार, ये जो विंटर चल रहा है ना, फंडिंग विंटर, ये लंबा खींचेगा और अभी आने वाले टाइम में और लंबा खींचेगा। फंडिंग विंटर मीन्स कि फंडिंग नहीं आ रही है, फंडिंग सूख गई है, फंडिंग के नंबर्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। अगली खबर मदर डेयरी की है। जो उनके एमडी है, उन्होंने बोला जो फीड के प्राइसेस है वो बढ़ गए हैं, इसके चक्कर में दिवाली तक दूध के प्राइसेस बढ़ते रहेंगे। बहुत बड़ी चीज़ है भाई ये, दूध के प्राइसेस बढ़ेंगे और बढ़ने वाले। दूध लेके रख लो, खराब हो जाएगा। मिल्क पाउडर लेके रख लो। अगली खबर जीटीआरआई की रिपोर्ट के हिसाब से जो ईवीज है उसकी वजह से इंडिया चाइना पे और ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि भाई बैटरी वैटरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चाइना के अंदर बनती, तो डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर के अंदर, क्या पता इंडिया के अंदर ही सब कुछ बनने लग जाए। लिथियम आयन डिपॉजिट तो मिल ही गए हैं, क्या बताओ वहीं से निकाल के इंडिया में फैक्ट्री पे लग जाए बैटरी की। अभी उस लेवल पे काम नहीं हो रहा है, पर क्या पता फ्यूचर के अंदर जब डिमांड बने तो उसके हिसाब से फैक्ट्रियाँ भी बने। अगली खबर, चाइना और रशिया का जो ट्रेड है वो ऑलमोस्ट डबल डिजिट में पहुंच गया है। जनवरी और फरवरी क्वार्टर के अंदर 20% इंक्रीज आया है चाइना और रशिया के एक्सपोर्ट का। चाइना इंपोर्ट भी 31.3% बढ़ते हुए दिखाई दिए है। सस्ता मिल रहा है, सबके सब लेने में तैयार हो रहे हैं। अगली खबर, एसबीआई ने बोला है रघुराम राजन जी के क्लेम्स को कि उन्होंने बायस क्लेम किया है। कल वाली वीडियो में मैंने बोल दिया था और बहुत सारे लोगों ने मुझे सुनाया कि भाई तुम रघुराम राजन जी की तारीफ कर, मतलब उनके अगेंस्ट बोल रहे हो, मतलब तुम मोदी के साथ हो, मतलब कुछ भी चल रहा है। मतलब अगर मैं बोल दूं कि भाई ये गलत चीज़ है, ठीक है, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि कल भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, आज भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि मैं पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा नहीं बोलता, पर मैं तब बोलता हूँ जब मुझे लगता है कि देश वाले पॉइंट वाली बात आ रही है। अब ये देश की इमेज के ऊपर फर्क पड़ रहा है, मैं सिर्फ तभी पॉइंट उठाता हूँ क्योंकि हमको ग्लोबली लोग देखते हैं, खाली इंडिया में लोग नहीं देखते, बाहर से लोग भी देखते हैं। तो मैं तभी पॉइंट उठाता हूँ जब मुझे लगता है ना यार देश का नाम खराब हो रहा है, तब मैं ऑफेंड हो जाता हूँ। तो मेरे को कोई पॉलिटिकल पार्टी का मैं सगा नहीं हूँ, मैं बीजेपी के अगेंस्ट भी बोलता हूँ, मैं बीजेपी के प्रो भी बोलता हूँ, पर मैं प्रो ज़्यादा बोलता हूँ। रीज़न मुझे अभी बहुत सारे स्टेप्स अच्छे लगते हैं, जो चीज़ गलत है उसके अगेंस्ट मैं गलत भी बोलता हूँ। मैं यूपी में बुलडोजर वाला सीन भी बोलता हूँ, मैं गाड़ी पलटने वाली बात भी बोलता हूँ, ठीक है, मैं सारी बातें बोलता हूँ। पर मुझे लगता है कि देश बड़ा है, उससे ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला था ना अटल बिहारी ने, पार्टी आती जाती रहेगी पर देश रहना चाहिए, देश सबसे बड़ा है। अगली खबर, पर्ल ग्रुप के डायरेक्टर को डिटेन कर लिया गया है। बेसिकली उनके ऊपर 60,000 करोड़ की पॉन्जी स्कीम का स्कैम का एलिगेशन है। तो वो भागे पड़े थे इंडिया से बाहर, फिजी के अंदर थे, उनको वहां से इंडिया लेके आया जा रहा है, और ये बहुत बड़ा एलिगेशन है देखा जाए तो। और अगर किया गया है तो बहुत गलत चीज़ है। उन्होंने लोगों से पैसा उठाया इन्वेस्टमेंट स्कीम के नाम पे और हाई हाई रिटर्न देंगे, उसके बाद गायब होने की तलाश। अगली खबर, जेपी मॉर्गन का कहना है कि एक अच्छा साल रहने वाला इंडिया के लिए मर्जर्स और एक्विजिशंस के लिए। रीज़न मैं यही कहूँगा क्योंकि देखो समझने की कोशिश करोगे, फंडिंग विंटर है, ये कई लोगों को समझ में आएगा, कई लोगों को समझ में नहीं आएगा, कई लोगों ने शायद पहले सोच लिया होगा। फंडिंग विंटर है तो बहुत सारी छोटे बिजनेसेस है जो कि फंडेड है, ठीक है, पर उनके पास में रनवे सिर्फ 3 महीने का, 4 महीने का रनवे मीन्स 3-4 महीने के पैसे बड़े अकाउंट के अंदर। अब उनको पता है हम उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। अब उसके अंदर मान के चलते हैं सिकोया कैपिटल ने इन्वेस्ट कर रखा है, अब सिकोया कैपिटल ने किसी और कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, तो सिकोया कैपिटल क्या कहेगा, तुम दोनों मर्ज हो जाओ, तो इससे खर्चे कम हो जाएंगे, फायरिंग कर देंगे लोगों की और डेटा मर्ज हो जाएगा, सब कुछ मर्ज हो जाएगा और तो बेटर रहेगा। तो हमको ये चीज़ें देखने को मिल सकती है, सेम इन्वेस्टर से इधर आएगा। मैंने एल के जो पार्टनर है उनके साथ में मर्जर एक्विजिशन और टर्म शीट के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसको देखना, उसके अंदर उन्होंने ये वाला कंसेप्ट समझाया है कि जो इन्वेस्टर्स है ना उनके पास में पावर है, अगर उनको लगता है कि भाई कंपनी हमारा पैसा डूब सकता है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, शेयर बेच सकते हैं, तो बेसिकली कंपनी इधर से इधर एक्वायर हो जाएगी। अगली खबर, जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने रेगुलेशन के लिए ऊपर रिक्वेस्ट किया है पोर्नोग्राफी मटेरियल ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म। ये मुझे पर्सनली लगता है कि एक गलत डायरेक्शन जा रही है। देखो बहुत अश्लीलता बढ़ रही है और मैं कह रहा हूँ कुछ गलत नहीं है, ओटीटी सबके लिए है, तो जिनको उस टाइप का कंटेंट देखना है देखो, पर मुझे पता प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, मुझे प्रॉब्लम आ रही है
कि ये जो गुंडा वाला सीन चल रहा है ना, ये जो गोली मार दी, लड़की नहीं मान रही तो गोली मार दी, ये कर दिया वो कर दिया, ये जो इस लेवल का एक्सट्रीमिस्ट दिखा रहे हैं ना, इसकी वजह से लोग बिगड़ रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती है, और यहाँ देख के उनका दिमाग और खुल रहा है, लड़की नहीं मारे तो ये कर देंगे ये कर देंगे। ये बहुत गलत चीज़ है। मैं पोर्नोग्राफी, चलो मैं एक बार को कहता हूँ, यहाँ पे अगर इस पे रेगुलेशन ले आया जाए, जैसे ए प्लस कर दिया जाए, यू कर दिया जाए, और वहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है यू है, तो अगर मेरे को फैमिली के साथ देखना है तो मैं देख पाऊँ, तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। और ये सेल्फ रेगुलेटेड भी हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मुझे पता हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तो चलो ठीक है, मेरी बेटी छोटी है, बहुत छोटी है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, पर मैंने देखा है बहुत सारी वेब सीरीज में बहुत कॉमन है, उसके अंदर भी कुछ भी सीन चल रहा है। पहले जो चीज़ सिर्फ फूलों फूलों में समझ में आ जाती थी लोगों को, आज तुम बकायदा सीन दिखा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली किया होगा, और लग रहा है, जो कि गद्दा लगता है। जो मैं कह रहा हूँ, मेरे बचपन के अंदर किस अगर मूवी के अंदर आती तो हम कहते हो ऐसा हो गया, किसी ने छोटे कपड़े पहन लिए होते थे ना, हम कहते ओ भाई ओ भाई ओ भाई, हमारे लिए वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती थी। पर आज के टाइम पे किस इज़ अ कॉमन थिंग, अब भाई चलने दो, ये तो नॉर्मल है। अगेन मैं इस चीज़ को ये नहीं कह रहा कि मैं ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पर मेरा मानना ये है कि कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन टाइप्स आने चाहिए बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। कई जगहों पे जरूरत नहीं होती, वो चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए, ऑल्ट वाला जी जैसे एग्जांपल के लिए। अगली खबर, जो गवर्नमेंट है उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को ऑर्डर किया है कि भाई आप प्लीज डिस्क्लेमर दिया करो जो भी आप एंडोर्समेंट करते हो। और बिल्कुल मेरा भी मानना है, अगर आप किसी प्रोडक्ट का मार्केट कर रहे हो, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो कंपनीज है वो उनको बहुत पुश करती है, कि मैं जैसे कि अपनी बात करके चलूँ, तो जब भी मैं कोई इंटीग्रेशन करता हूँ तो बोलता हूँ आज के पार्टनर आते हैं, ठीक है, और ऊपर वो टिक भी आता है मेरी हर वीडियो के अंदर जब भी मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, कि पता लग जाए कि इंटीग्रेशन था, और मैं बोलता हूँ आज के पार्टनर आते हैं। ब्रांड्स क्या कहते हैं, भाई सीमलेस इंटीग्रेशन करो और वो ऊपर मत लगाना, कर दो, ऐसे ही कर दो। क्यों करे भाई, मैं अपनी ऑडियंस के साथ धोखा क्यों करूं? अगर मैं देखो सिंपल सी बात, पहली बात, मैं बहुत शर्तों के ऊपर ब्रांड के साथ इंटीग्रेशन करता हूं, और अगर मैं करता भी हूं तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं पूरा पूरा बताऊं भाई आज के पार्टनर ये है, और ऊपर मैं डिस्क्लेमर भी दिखा दूं ताकि लोगों को पता लग जाए। लॉजिक ये होता है मेरा, सही बताऊं तो जब बहुत तोड़ वाली वीडियोस होती है तो उसमें कोशिश करता हूं कि मेरे को कोई स्पॉन्सर मिल रहा है। रीजन क्या होता है, उससे पैसा आ जाएगा, और पैसा आ जाएगा, अगर उस वीडियो पर उस लेवल के व्यूज भी नहीं आएंगे ना, तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन होगी, चल व्यूज नहीं आए पैसे तो मिल गए। क्योंकि सिंपल सी बात, कहीं ना कहीं तो मजा आना चाहिए ना, इधर व्यूज आए, लोग कमेंट करें यार मेरे को बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, या फिर मुझे पैसे मिल जाए। अगली खबर, जो वेदांतु है उनके जो फाउंडर है उन्होंने सामने आके बोला है, जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं फ्रॉड के, उसके अगेंस्ट उन्होंने बोला कि भाई हमारे पर कोई केस फाइल नहीं हुआ है, कोई कुछ नहीं हुआ है। बेसिकली वेदांतु के कुछ वेंडर्स थे, उनके ऊपर फ्रॉड के एलिगेशंस लगाए गए थे, उसके बाद से खबरों में था। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। आज मार्केट बंद थी तो मार्केट की कोई खबर नहीं है। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक कर दो भाई, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। कल के लिए हैप्पी होली। कई लोग शायद आज होली मना रहे हैं, तो हैप्पी होली।